कि यूं ही जज्बा रहा तो हर मुश्किल का हल निकलेगा। जमीन बंजर भी तो क्या वहां से भी जल निकलेगा। न हो मायूस न घबरा ए मेरे साथी संदेरे से, क्योंकि इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। यदि आपको पढ़ा हुआ बिल्कुल भी याद नहीं रहता तो आपको क्या करना होगा, हमें किस प्रकार से पढ़ाई करना होगा, हमें किस प्रकार से जंजीरों को तोड़कर उसे याद करना होगा। आपको क्या करना होगा, पढ़ाई के दौरान आपको ब्रेक जरूर लेना होगा। ये जैसे कि मानकर चलो कि आपने 6 बजे से 10 बजे के बीच पढ़ाई करते हो, क्या जैसे सुबह आपने क्या किया कि सुबह 6 से 10 पढ़ाई करते हो, तो हमें इस प्रकार से पढ़ाई करना है। 6 से 10 जो हम पढ़ाई करते हैं तो 6 से 6:45 पढ़ाई कर लेंगे, ठीक। इसी में से हम 10 मिनट जो होगा ना, 10 मिनट हम ब्रेक ले लेंगे। किस प्रकार से ब्रेक लेंगे, जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हैं ना उस रूम से निकलकर हमें बाहर में घूम लेना है। उससे क्या होगा कि आपका जो माइंड होगा ना, बाहर का दृश्य देखने से हमें बहुत ही ज्यादा खुशी होती है और साथ ही साथ मेरे माइंड जो है ना पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाता है। इन्हीं वजह से क्या होगा कि जब आप फिर दूसरी बार पढ़ाई करने को बैठेंगे तो फिर उतने ही जोश से, फिर उतने ही होश से पढ़ाई करेंगे। तब आपको वो पढ़ाई और अच्छी तरीके से बेस्ट तरीका से समझ आएगा और वो पढ़ाई को आप इंटरेस्ट के साथ करोगे। और ये मेरे भाई, यदि आप चाहते हैं कि हम जो पढ़ाई करते हैं वो हम भूल जाते हैं तो मेरे दूसरी बातों को भी फॉलो करना होगा। जैसे जब भी आप पढ़ाई करें, जहाँ पर भी पढ़ाई करें, आप अपने आगे क्या करोगे, जैसे मोबाइल को रखकर पढ़ते हो ना, आप अपने सामने में कॉपी पेंसिल को रखोगे और उन सभी चीजों को टीचर के द्वारा बताई गई बातों को यदि लिखोगे, वो पढ़ाई जो है ना हमें बहुत ही अच्छी तरीके से लगेगा कि हम प्रैक्टिकल के तौर पर पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ाई करने में भी बहुत ही मजा आएगा और साथ ही साथ वो पढ़ाई को आप एंजॉयमेंट के तहत पढ़ाई करोगे। और मेरे भाई, यदि आप चाहते हैं कि हम पढ़ा हुआ चीज तो हम पढ़ते हैं लेकिन हमें वो याद नहीं रहता, तो आपको क्या करना होगा, तो मेरे चौथी बातों को भी फॉलो करना होगा। मैंने चौथी बात क्या बताया कि रिवीजन जरूर करें। जब तक आप किसी भी चीजों को रिवीजन नहीं करोगे ना, तब तक वो चीज आपको समझ ही नहीं आएगा। जैसे कि मानकर चलो मेरे भाई, जब भी आपको कोई टीचर पढ़ाते हैं, यदि हम उन चीजों को रिवीजन न करें तो आपको वो चीज समझ नहीं आएगा, वो चीज आपको याद नहीं रहेगा। क्योंकि यदि आप मानकर चलो आप अपने माता पिता से लगभग 15 से 20 साल के बाद मिलो तो आप अपने माता पिता के चेहरा भूल सकते हो। ठीक इसी प्रकार से यदि आप पढ़ाई को रिवीजन नहीं करोगे तो आप अपना पढ़ाई भी भूल सकते हो। तो मैंने क्या बताया, जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन आपको वो चीजें याद नहीं रहता है, तो आपको रिवीजन करना होगा। क्योंकि ये रिवीजन जो है ना एक ऐसा दरिया है, ये रिवीजन एक ऐसा जरिया है जिनकी वजह से आप अपनी सफलता की चाबी को ले सकते हो। इसलिए मेरे भाई, यदि आपको पढ़ा हुआ चीजें याद नहीं रहता तो मेरे ये 4 बातों को पालन करना होगा। पढ़ाई के दौरान ये ब्रेक जरूर लें। ब्रेक मतलब क्या, जब भी आप रेगुलर पढ़ाई करते हैं तो आप मेरा माइंड क्या होता है, रिलैक्स नहीं रह पाता है। मेरा माइंड लगता है कि डिस्टर्बेंस फील करने लगता है। मेरे माइंड को लगता है कि यही ऐसा काम है कि जो बार बार करना पड़ता है, जिनकी वजह से हमें कुछ भी समझ नहीं आता है। इसीलिए मेरे भाई, जब भी आप पढ़ाई करें, पढ़ाई के दौरान ब्रेक जरूर लें। ब्रेक लेने से क्या होगा, आपका पूरी तरीके से जो माइंड है डिस्टर्बेंस को हटा देगा, पूरी तरीके से ये जो माइंड है रिलैक्स हो जाएगा। और मेरे भाई, यदि आप चाहते हैं कि आपको सही में पढ़ा हुआ चीज याद नहीं रहता तो मेरे दूसरी बातों को भी पालन करना होगा। मैंने दूसरी बातें क्या बताया मेरे भाई, मैंने दूसरी बातें को तो यही बताया कि आप नोट्स बनाकर खुद में पढ़ाई करें, खुद में इतना जबरदस्त मेहनत करें। नोट्स बनाने से क्या होगा कि हम 7 दिन या 15 दिन को हमें रिवीजन करने का मौका मिलेगा। यदि हम किसी भी चीज को रिवीजन करने लगे ना, देखा जाता है कि यदि हम किसी भी चीज को बार बार देखने लगे ना, यदि हम किसी भी चीज को बार बार करने लगे ना, तो हमें वो चीज याद होने लगता है। क्योंकि हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट के द्वारा कहा जाता है, यदि हम किसी भी काम को लगातार 21 दिन कर दिया जाए ना तो वो चीजें याद होने लगता है। ठीक इसी प्रकार यदि आप नोट्स बनाकर पढ़ाई करोगे तो ये बखूबी आप खुद में मेहनत करोगे, बखूबी आप उन पढ़ाई को रिवीजन करोगे, बखूबी आप अपने माता पिता के सपने को साकार करोगे। इसीलिए मेरे भाई, जब भी आप पढ़ाई करते हैं, आपको सही में पढ़ा हुआ चीज याद नहीं रहता तो आपको क्या करना होगा, नोट्स बनाकर पढ़ना होगा। और मेरे भाई, यदि आप चाहते हैं कि हमें पढ़ा हुआ चीज याद नहीं रहता तो मेरे तीसरी बातों को भी फॉलो करना होगा। मैंने तीसरी बातें तो यही बताया ना, पढ़ने के वक्त हाथ में जरूर पेंसिल, लीड, कॉपी सब चीज रखें। यदि वो चीजें रखोगे और अपने आगे में यदि आप एंड्रॉइड फोन को लेकर यदि आप अपने गुरुजी का क्लास करोगे तो आपको बखूबी अपने आप लगेगा, आपको अपने दिल से आवाज आएगा, अरे भाई यदि मैं पढ़ाई कर ही रहा हूँ तो क्यों ना खुद में नोट्स बनाऊं। और आपको यही कहना चाहूंगा कि जहाँ भी पढ़ाई करते हैं आप एक अच्छी जगह को निर्धारित करें, वहाँ पर एक पढ़ने का माहौल बनाए। यदि कोई दूसरा बंदा भी आए तो वहाँ पर लगे कि हाँ ये बंदा पढ़ाई कर रहा है, नहीं कोई खिलवाड़ कर रहा है। और मेरे भाई, मैंने क्या बताया, यदि आपको पढ़ा हुआ चीज याद नहीं रहता तो मेरे चौथी बातों को भी फॉलो करना होगा। मैंने चौथी बातें क्या बताया, ये रिवीजन जरूर करें। क्योंकि कहा जाता है कि ये रिवीजन जो है ना एक ऐसा जरिया है जिससे कि हम किसी भी काम को यदि करने लगे, यदि रिवीजन के साथ करने लगे तो हमें वो काम जो है ना बार बार याद होने लगता है। वो हमारा माइंड भी कहता है कि यदि ये बंदा रिवीजन कर रहा है तो मेरा भी ये फोकस बनता है, मेरा भी ये कर्तव्य बनता है
ये बातें इनके माइंड में घुसा दें। इसीलिए मेरे भाई मैंने आपको यही बताया, यदि आपको पढ़ा हुआ चीजें याद नहीं रहता तो मेरे इन्हीं 4 बातों को फॉलो करना होगा। तो क्योंकि कहा जाता है ना कि यूं ही जज्बार हाथों हर मुश्किल का हल निकलेगा, जमीन बंजर हुई तो क्या वहां से भी जल निकलेगा, न हो मायूस न घबरा ए मेरे साथी इस अंधेरे से, क्योंकि इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार दोस्तों।